हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आज हम लोग जो इशू डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आपको हर न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है लद्दाख के साथ में। अब लद्दाख में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है कि जो लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, बहुत सारे नारेबाजी वहां पे देखने को मिल रही है और साथ ही साथ में आपको कुछ ऐसे बैनर्स भी देखने को मिल रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेव लद्दाख। तो ये पूरा प्रोटेस्ट है क्या, आइए जरा इसके बारे में जानते हैं और ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सेशन को अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचाने की होती है। चलिए आइए जानते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को। जब इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसी समय पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि आने वाला जो समय है 2021-2022, उसके बाद में जो लद्दाख है उसको स्टेट हुड का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी कि उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ये बात बोली गई थी जब इसको एक यूटी का दर्जा दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसी टाइम पर एक बात और कही गई थी, कहा गया था कि अभी तो हम आपको एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपको एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो उसके साथ में एक और चीज की जाएगी। वो क्या होगा? आपको 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? 6th शेड्यूल। अब ये 6th शेड्यूल क्या है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लद्दाख विटनेस्ड अ widespread shutdown as thousands in the marches, यानी कि लद्दाख के अंदर पूरी तरीके से आपको शटडाउन देखने को मिल रहा है। 3rd फेब को वहां पे पूरी तरीके से बंद देखने को मिला। साथ ही साथ में कुछ देर के लिए जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं उनको भी बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है ये काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए। तो आइए जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि जो लद्दाख है यहाँ पे आपको लेह मिलेगा और साथ ही साथ में कारगिल मिलेगा। इससे आपको दो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं और ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है एक यूनियन टेरिटरी। अब इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि पहली चीज तो इनको 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, लेकिन 6th शेड्यूल में शामिल करने से पहले इन्हें स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए, यानी कि इनको पूरी तरीके से राज्य का दर्जा दिया जाए। ये डिमांड यहाँ पे चल रही है। बट ये डिमांड है किसकी? तो लद्दाख के अंदर आपको दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। इनके नाम पहले भी कई बार आपने सुने होंगे, एक बार फिर से नाम आएंगे। ये एक एपेक्स बॉडी है। क्या है? ये एपेक्स बॉडीज हैं और इसमें एक नाम आप जो सुनेंगे वो लेह से जुड़ा है और एक नाम जो है वो किससे जुड़ा है? लद्दाख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कारगिल के नाम से आपको एक एपेक्स बॉडी मिलेगी और एक जो है वो लेह के नाम से है। इन दोनों ही ग्रुपों की डिमांड है कि भाई ये दोनों चीजें जो हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन स्टेट हुड का दर्जा तो चलो समझ में आता है, लेकिन 6th शेड्यूल का क्या मामला है? 6th शेड्यूल में क्यों शामिल कर रहे हैं? तो यहाँ पे 6th शेड्यूल का जो मोटिव है वो आपको ऐसे समझ में आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आपको दो अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। एक है 5th शेड्यूल और एक है 6th शेड्यूल। 5th और 6th दोनों शेड्यूल में जो चीज कॉमन है वो क्या है कि इन दोनों के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बातें की गई हैं, वो सारी की सारी बातें किसके लिए हैं? ट्राइबल्स के लिए हैं, जनजातियों के लिए। शेड्यूल नंबर 5 ये कहता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वहां पे जितनी भी ट्राइब्स आती हैं उनको हम एम्पावर करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको जितना भी ज्यादा हो सकता है उनका सेल्फ डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके अंदर भारत के सारे राज्य इंक्लूड किए जाते हैं और साथ में सारे यूटीज को भी रखा जाता है। लेकिन शेड्यूल नंबर 6 जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों को रखा जाता है, जिसे हम ATM स्क्वायर के नाम से याद रखते हैं, यानी कि असम, त्रिपुरा। अब ये 2 M कौन से, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब यहाँ पे जो 6th शेड्यूल आप देख रहे हो इसके अंदर सिर्फ यही 4 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि ये वो 4 राज्य हैं जहाँ पे
जो जनजाति है, उनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो आबादी है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे इनका खुद का ऑटोनॉमस काउंसिल बना हुआ है। और ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, ये इनको एम्पावर करता है। तो यहाँ पे लद्दाख का कहना ये है कि पहले आप हमें एक राज्य का दर्जा दे दीजिए, और राज्य का दर्जा देने के बाद में बहुत आसान हो जाएगा, आप हमें आराम से 6th शेड्यूल में शामिल कर पाएंगे। तो 6th शेड्यूल में आने का प्रॉफिट क्या है? 6th शेड्यूल में आने का प्रॉफिट ये है कि पहली चीज तो उनके पास में उनके अधिकार हो जाएंगे, यानी कि उनके पास में बहुत सारे राइट्स हो जाएंगे। सेकेंडली, वो अपनी जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसको और भी ज्यादा वो डेवलप कर पाएंगे। अपनी ही जमीन पे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो काम कर पाएंगे, यानी कि काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 6th शेड्यूल के अंदर शामिल होना एक बहुत बड़ा इनके लिए अचीवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ट्राइब्स है बट उतना ज्यादा, अब जैसे लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप की हमने इतनी बातें की, अब वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अब हम उसे कॉमर्शलाइज करने की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से लद्दाख जितना खूबसूरत देखने में है, अगर वहां पे और भी ज्यादा चीजों को डेवलप कर दिया जाए तो टूरिज्म सेक्टर वहां से बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। बहुत खूबसूरत सी जगह है ये। अच्छा, अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे एक और नाम आपको देखने को मिलेगा। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, है ना, उसमें आपने आमिर खान का रोल देखा होगा, वुनसुक मांगलू, सुना था नाम? तो वही एक पर्सन जो यहाँ पे रियलिटी में लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, उन्हें रमन मैगसाय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और अब ये भी आपको इस प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, मतलब इनके बारे में आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इनके ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं ये चल रही हैं, आप देख सकते हैं। थाउजेंड्स ब्रेव द फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब इतनी ज्यादा सर्दी है, बर्फ गिर रही है, तब भी लोग जो हैं वो यहाँ देख सकते हैं आप सड़कों पे निकल आए हैं, और इनका जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, ताकि इनको 6th शेड्यूल हमारे संविधान के अंदर शामिल करने का मौका दिया जाए। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लद्दाख एंड कारगिल, जब इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे तो जो लद्दाख के अंदर लेह और कारगिल है, 2 अलग अलग जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे फिर क्या होगा, सेपरेट आपको सीट भी देखने को मिलेगी, किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर। तो ये यहाँ पे जो डिमांड्स हैं ये आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। अब आर्टिकल नंबर 370 एंड आर्टिकल नंबर 35A जो है, ये जम्मू कश्मीर के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसको 2019 में हटाया गया था। ठीक है, बट लद्दाख के अंदर आपको ऐसा कोई आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है, तो इसी को लेके यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। अब देखना ये है कि क्या चीजें निकल कर आती हैं यहाँ से। अब आप कहेंगे कि 2019 में बोला गया था ना, तो बोला गया था, क्या वो पूरा होना जरूरी है? तो एक्चुअल में उस टाइम पे प्रॉमिस किया गया था कि ऐसा होगा। तो अब लद्दाख की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रॉमिस किया गया है उसे पूरा करना तो बनता है, ताकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का लेवल है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हाँ न्यूज़पेपर में थी, तो मैंने सोचा आपको अभी शेयर कर दिया जाए, ताकि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, और 6th शेड्यूल के बारे में डिटेल में आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। तो जैसे जैसे इसके ऊपर चीजें जो है वो प्रोसीड होती जाएंगी, हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।